एक दूसरे को देख रहे हैं, इतने सुंदर हैं दोनों। और बाणासुर लगा, ये सैनिक ये ध्वजा भी झुकी। सैनिक बता देंगे ना आप कहाँ चिंता कर रहे हो, बता देंगे। तब तक एक आया, महाराज आप बस इसी ध्वजा को देखो, इन्हीं हाथों को आप जगह हिलाते रहो। बाणासुर ने कहा क्या हो रहा है, क्यों बोल रहा है? अरे पता नहीं कब से एक राजकुमार बैठा हुआ है आपकी कन्या के साथ। अच्छा, उठाई तलवार, भीतर प्रवेश किया, दोनों बैठे हुए थे, बेड़ियों से बांध दिया। उषा जी समझा रही है, रो रहे, पिताजी सुनो सुनो। पिताजी ने कहा मैंने सुनता किसी की, और कारागार में डाल दिया। उषा जी रो रही है। द्वारिका में खलबली मच गई, नाती का पता ही नहीं चल रहा। नारद जी ने कहा यहाँ ढूंढोगे तो कहां से पता चलेगा? अरे उत्तराखंड में जाओ, बाणासुर है, कैद में रखा हुआ है। गए भगवान श्री कृष्ण अपनी वैष्णवी माया को लेकर के, जैसे ही पहुंचे बामसु में ध्वजा झुक गई। भगवान ने कहा कौन है यहाँ का राजा? बाणासुर ने कहा हम है यहाँ के राजा, क्या करोगे तुम? न भगवान का आतिथ्य किया, न प्रणाम किया, युद्ध करने लग जाता है। भगवान शंकर भी आगे बाणासुर की तरफ से। भगवान श्री कृष्ण का बाबा जी तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, ठहर जाओ तुम जरा। ऐसी माया फैलाई भगवान श्री कृष्ण ने, जमाई आ गई भगवान शंकर को, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए मुंह खोल करके। भगवान द्वारकाधीश का बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, आप वहीं पे बैठे हो चुपचाप, और एक एक करके हाथों को काट रहे हैं। 1 10 100 998 हाथ काट डाले। जैसे ही 2 हाथों को काट रहे थे, भगवान शंकर ने रोक दिया। अथम दायित्वनुवर्ते मया भयं तममोष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवता प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतो प्रसादाय। ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र है। ये मेरा से मैंने अभयदान दिया है। जिस प्रकार आपने इसके परदादा प्रहलाद पर अपना कृपा प्रसाद रखा है, वैसे बाणासुर भी मेरा सेवक है, छोड़ दीजिए इसे। भगवान ने कहा मैंने केवल इसको थोड़ा सावधान करने के लिए इसके हाथों को काटा है। भगवान ने कहा बाणासुर जानता कौन है? द्वारकाधीश। सुना द्वारकाधीश तुरंत चरणों में गिर पड़ा, मेरे प्रभु क्षमा करना, नहीं पहचान पाया। आपने जो मेरे हाथ काटे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी क्या है शिक्षा है। ये मेरे 1000 अवगुण हैं, आपने 998 अवगुणों को काट डाला। एक केवल जीव और परमात्मा रूपी हाथ आपने रख दिए हैं। इन हाथों से भजन करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा। बोलो क्या सेवा करूं? बाणासुर का संबंध जोड़ना है तुझसे। कैसा संबंध? अरे मेरा पोता तेरी कारागार में है, अपनी कन्या के साथ विवाह कर ले, बस हम समधी बन जाएंगे। का ठीक है। सुंदर वेदी बनाई और दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। यह है भगवान की कृपा। भगवान भी उत्तराखंड में आए हैं संबंध जोड़ने के लिए। भगवान भी चाहते वहां ढूंढते कहीं प्लेन से जाते अमेरिका की तरफ, जाते किसी मैडम, पर नहीं। भगवान ने भी सोचा कि उत्तराखंड है, यहाँ अखंड है हिमालय, सबकी रक्षा करने में लगा हुआ है। यहाँ शुद्धता है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ सात्विकता है, यहाँ व्यवहार है। इस यहाँ कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। इसलिए भगवान ने यहाँ अपना समदुआ बनाया है। देखो ना क्या सुंदर कथा भी चल रही है। तो कहाँ गर्मी थी तो बारिश भी हो रही है। भगवान ने कहा कथा के बीच में भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी जो है हवा चल रही है, कभी बारिश आ रही है, तब कहते हैं भगवान क्या करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। तभी तो कहते हैं, है ना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने या मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। बद्री केदार तेरो गुण गान, बद्री केदार तेरो गुण गान। पंच नाम देवता तेरो जस लांदन,
पंच नाम देवता तेरो ढूंढ लांदन पंच परियाग ते सेवा लांदन पंच परियाग ते सेवा लांदन उस पहाड़ों का क्या करना कि बारह महीने या मौसम जाड़ों का हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। इतना सुंदर है हमारा उत्तराखंड। बोलो बद्री केदारेश्वर धाम की जय। आप कहीं भी रहो, देश रहो, विदेश रहो, दिल्ली रहो, देहरादून रहो, मुंबई रहो, पर साल भर में 6 महीने में अपने गांव आओ, गांव के मकान को बनाओ, अपने कुल देवता का पूजन करो, फिर देखो आनंद ही आनंद है ना, आनंद है। ये हमारा उत्तराखंड। घूमते हौलुस्मानो लगे दो उत्तराखंड। घूमते पत प्यारो लग दो उत्तराखंड। घूमते अति भलो लगे दो उत्तराखंड। घूमते भल प्यारो लग दो उत्तराखंड। घूमते अति स्वाणो लग दो उत्तराखंड। घूमते अति प्यारो लगे दो उत्तराखंड। घूमते बड़ प्यारो लग दो उत्तराखंड। ऊंची सी डांडी काठी, ऊंचनी सी डांड काठी। ऊंची सी डांडी काठी, हे ऊंचनी सी डांड काठी। यख हरि बोल। ठंड उत्तराखंड। ओ यक बर्फीली ठंड उत्तराखंड। मैं ते फल स्वर्ण लगे दो उत्तराखंड। ओ मैं ते बल स्वर्ण लग दो उत्तराखंड। इतना सुंदर हमारा ये उत्तराखंड है। और तब हम लोग जा रहे हैं बाहर, कहीं भी रहो आप, पर अपने घर में आओ। हमारे पूर्वजों ने बनाया, सच में ये यहाँ पीछे मकान है, मैं ठंड जो आहा इतना बढ़िया है। मैं रोज सुबह देखता हूँ, मैंने कहा है कि बनाओ, चाहे उसको तुम तीन डालो, बल व्यास जी कमांड है, सब कमेंट का सब मान जाएंगे। बहुत प्यारा है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ऐसा मकान अब नहीं बनने वाले हैं। इन मकानों को सजा करके रखो, तब देखो कितनी खुशहाली जीवन में आती है। बोलो नारायण भगवान की बहुत बहुत स्वागत आपका राम ज्वेलर्स। हर जगह जहाँ भी कथा होती है आप जो है कि पहुँचते हैं। यही भगवान के भक्तों का बोलो नारायण भगवान की जय। मेरी टेंट वालों से प्रार्थना है कि जनरेटर रहने दो, बस थोड़ी सी कथा शेष है, क्योंकि अब कथा का सार है। बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। ये जो टेंट वाले सच में बहुत प्यारा टेंट लगाया है ना। तो बस थोड़ा सा समय और लेंगे आप लोगों का समय। इच्छा तो है कि रात 10 बजे तक हम लगे रहें। ये देखो हमारे कैमरामैन भी थकते नहीं, अच्छी बात होना चाहिए। जीवन भर के लिए कैद कर दिया कथा को, और कैमरे में ये कथा कैद होना हो, हृदय में ये कथा कैद होनी चाहिए। तो क्या करना है, अपने शरीर के जो दो ये हैं लेंस, इनको खुला रखो, पटाक 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 पटाक, यहाँ कथा जानी चाहिए, बंद मत करो। अगर बंद हो रहे तो चार्ज करो उनको,
नाम लेते रहो भगवान का, फिर देखो कथा जीवन भर के लिए कैद हो जाएगी। तो यह है हमारा उत्तराखंड। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, सबने कहा कि अग्र पूजक कौन होंगे? सहदेव जी ने कहा ये होंगे, कैसे, इनसे बढ़कर कोई नहीं, इनकी पूजा होगी तो सबकी पूजा हो गई। सबने कहा ठीक है। शिशुपाल ने कहा बड़ा आया पूजा वाला कहीं चोर कहीं, इसकी पूजा नहीं होगी। अनाप शनाप भगवान सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अंत में सुदर्शन चक्र से सिर छेदन किया, ज्योति भगवान में समा गई और उसी पद पर पहुंचा दिया, जय के पद पर। ऐसे भगवान ने साल्व, दंतवक्र, विदुर इनका भी उद्धार कर दिया। शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार करके भगवान ने अपने से पहले अपने जय विजय के पद पर उन दोनों को भेज दिया। 3 योनि दैत्य बनेंगे, साफ मिला था ना संकार ऋषियों का। सबसे पहले बन करके आए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, भगवान बराह नरसिंह बन करके आए, इनका उद्धार किया। फिर ये आए रावण कुंभकर्ण बन करके, भगवान श्री राम बन करके आए, इनका उद्धार किया। अब ये शिशुपाल दंतवक्र बन करके आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया और इनको पहले ही पहुंचा दिया। ऐसे भीमसेन के द्वारा जरासंध का भी उद्धार होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो राजा परीक्षित कहते हैं भगवान यानि चान्तानि मुकुंदस्य महात्मना वीरानंद वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। हे प्रभु, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है और माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी भी उनकी लीलाएं हैं। हम अब उनकी वो कथा सुनना चाहते हैं जो कथा अब तक आपने नहीं कही है। सावा यथा तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनसा स्मरेत् वसन्तं सृजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्म। वही वाणी सत्य है जो भगवान के गुणों का गायन करती है, वही कान पवित्र हैं जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वही आंख सच्ची आंख है जो भगवान के दर्शन करते हैं, वही पांव सच्चे हैं जो भगवान की कथाओं के लिए लालयित रहते हैं, दौड़ते हैं, वही हाथ सच्चे हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। परीक्षित जी की वाणी को सुन करके श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया और कहते हैं परीक्षित, अब हम तुमको भागवत जी का सार सुना रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। कृष्णास्यासेद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिया। परीक्षित, एक ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे, भगवान श्री कृष्ण के परम पार्षद, शांत चित्त थे, जितेंद्रिय थे, भिक्षा मांगते थे, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। घर नहीं है, झोपड़ा है, बारिश आती है तो पानी अंदर, पत्नी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके तन पर वस्त्र नहीं है, अपने आप भी दुबले हैं, पतले हैं, एक धोती फटी हुई है। ये कौन है? सुदामा जी। इनकी पत्नी है सुशीला जी। भिक्षा मिल गई तो भोजन बन गया, नहीं तो पानी पीकर ही सो जाते हैं। सर्दी आती है तो मां राख गरम करके बच्चों के शरीर पर लगाती है। अरे सुदामा जी के तो पुराने कपड़े थे ही। तस्य भार्या कुचेरस्ता छुच्छमाचा तदा विदा। उनकी पत्नी की भी वैसी दशा थी, अपने पति के समान भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दुखी होकर के भूख प्यास से अपने पति के पास गई और बड़े प्रेम से कह रही है, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वतर सदा। अरे मैंने आपके मुख से सुना था कि लक्ष्मी जी के पति आपके मित्र हैं। सुदामा जी ने क्या हुआ? तो मित्र हैं, बहुत बड़ी बात है। ननु ब्रह्मन् भगवता, जिसके मित्र लक्ष्मीपति, उसके घर की ये दशा, जिसके मित्र लक्ष्मी जी के पति उसके बच्चों की ये दशा, जिसके मित्र लक्ष्मी जी के पति उसकी पत्नी की ये दशा, जिसके मित्र लक्ष्मीपति उस स्वयं की ये दशा। जाओ ना अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी ने कहा मर जाऊंगा पर नहीं मांगूंगा, भारत का ब्राह्मण हूँ, नहीं मांगूंगा मित्र से। अरे मांगने के लिए कौन बोल रहा है? याद नहीं आती है कि तुम्हें? याद नहीं आती है? का सुशीला सच में कहा। आज हमारे सुशीला क्या स्वभाव, क्या सुंदर, ये होता है, ऐसा व्यवहार है। मैं आज शुभम जी से यही कह रहा था कि रुद्रप्रिया की शान
अखंड रामायण हो, सुंदर कांड पाठ हो, अब वो नहीं दिखता है। इनकी एक मंडली आज भी करते हैं, पर क्या बात है। ऐसा होना चाहिए भगवान के लिए लाला, ऐसा होना चाहिए। झगड़ा भी होता है हमारा बहुत बीच में, फूफू बोल दी कि तुम्हें याद नहीं करूंगा, अब मैं बोलता हूँ घर से मैं याद करी करी थकी। ये फूफू और भतीजे का प्रेम है, ये प्रेम होना चाहिए, इस प्रेम को बनाए रखो, तब जा करके हमें जीवन में आनंद आता है। तो कहा कि मर जाऊंगा पर, अरे मांगने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मिल के आओ। हाँ सुशीला सच में रे, जब से पाठशाला से आए हैं ना नहीं मिला हूँ, जाओ। अतहि परमोला तम श्लोक दर्शन। ये सुशीला धन की तो कोई बात नहीं, पर उसका दर्शन हो जाए, पर सुन तो सही, उसे तो कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। हमारे पास तो कुछ नहीं। कहा आप चिंता मत करो, मैं गृहिणी हूँ, मैं घरवाली हूँ, ये व्यवस्था मेरी है। रात को नींद नहीं आई, कब सुबह होगी, कब जाऊंगा। और सुबह हुई, सुशीला जी गई पड़ोसन के पास, बहन कुछ मिलेगा? हाँ बहन क्यों नहीं मिलेगा। जितनी पड़ोसन थी सब ने एक एक मुट्ठी क्या दिया, चूड़ा एक एक मुट्ठी दिया, फाड़ी अपनी धोती और उस चूड़े को वहां रखा। आई घर में, सुदामा जी देख रहे हैं सुशीला याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायन। लो ये देना अपने मित्र को, देखो क्या होगा इतना पुराना कपड़ा। जाओ, रखी पोटली काख में, डंडी पकड़ी हुई है, हड्डी की माला चमक रही, इतने कमजोर हैं, पांव फटे हुए हैं। जैसे निकले सुशीला, रहने दे रे, छोड़, कोई मित्र नहीं होता किसी का। जा रहे हो नहीं जा रहे हो? हाँ जा रहा। फिर जैसे दरवाजे पे सुशीला, रहने दीजिए, जो तो लाई है ना हम खाते हैं, तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अरे सुशीला बड़ा हो गया होगा, भूल हो गया मुझे, नहीं जाओ। आंगन में गए, सुशीला रहने दे, मैं बच्चों के साथ रहूंगा। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जाओ जल्दी। हाँ जा रहा हूँ। और सुदामा जी निकल पड़े, हाथ में डंडी है, काख पर पोटली है। चले श्याम सुन मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा मेरे 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 कृष्ण रामा। चले श्याम हरि बोल। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चल रहे, पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, बीमारियां फट रही है, खून निकल रहा है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। अब चलते चलते सुदामा जी पहुंचे कहाँ? द्वारिका में। देखो बाप रे, कितने बड़े बड़े महल हैं। ए सुशीला लगी रही, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ। लगी रही द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। अब क्या मैं पक्की द्वारिका, श्वास रुकती है, बच्चे छूटते हैं तो छूटती है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ए भैया यही द्वारिका है। हाँ हाँ यही द्वारिका है, ब्राह्मण देवता मेरे द्वारिकाधीश का महल। तुम सीधे चले जाओ, जहाँ भीड़ होगी वही है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मन में कृष्ण रामा। गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। मार्ग में जा रहे हैं, जो दुष्ट है, अरे देखो आ गया मांगने के लिए भिखारी कहीं का। नहीं, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं मिलने आया हूँ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने
सुदामा। चलते 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 सुदामा जी पहुंचे। देखो बाप रे, कितना बड़ा महल है ये, भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ है। जो सबसे आखिरी में रहेगा शायद से 10 साल बाद बारी आएगी मांगने की। सबने कहो ब्राह्मण देवता यहाँ लग जाओ पंक्ति में, 5 साल के बाद तुम्हारी बारी आएगी मांगने की। काम मांगने नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ। इससे अपने मित्र से, लोग से बड़ा आया मित्र वाला चोर कहेगा यहाँ लग पंक्ति में। द्वारपाल के पास भैया यही है। द्वारपाल ने कहा क्या यही है? मेरे द्वारकाधीश का मैं। हाँ यही है। क्यों, क्या करना है तुझे? यही रहता है। हाँ। सब करे जब लग चला वहां लग चुपचाप से। कहा नहीं नहीं मैं मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने कहा क्या है? कहा मेरा मित्र है। द्वारपाल हंसे, मित्र आप ही रहेगी मित्र उसको। तब तक दूसरे ने कहा क्या बात कर रहा, भगा इसको। द्वारपाल ने कहा रुक जा, पूछ तो ले। हाँ बोलो क्या है? कहा हम पाठशाला में एक साथ रहते थे। लोग हंस रहे, बड़ा आया एक साथ रहने वाला। अच्छा मित्र है क्या? ठीक है, क्या बोलना है? तुम जाओगे बोलने के लिए? हाँ। द्वारपाल ने कहा मत जा रहे। अरे रुक जाओ, ब्राह्मण देवता है। कहो ब्राह्मण देवता क्या बोलना है? सुदामा जी ने कहा इतना बोलना कि तेरा सुदामा आया, केवल इतना बोलना बस। मित्र होगा तो पहचान जाएगा, बड़ा बन गया होगा तो भूल गया होगा मुझे भी। सब भूल जाते हैं समय के अनुसार। ठीक है मैं जाता हूँ, आप यहीं पर न जाना वाला। ठीक है। द्वारपाल ने कहा क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो? द्वारपाल ने कहा भैया मिलके आते हैं, थोड़ा रहने दो। सुदामा जी बाहर खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं। भीतर भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन में विराजमान है। 8 रानियां, कोई फल खिला रही है, कोई पांव दबा रही है, कोई चमर डुला रही है। द्वारपाल प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ? कहा प्रभु ब्राह्मण आए। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, रोज आते हैं। कहा विचित्र ब्राह्मण है प्रभु, पहली बार मैंने देखा है। भगवान ने कहा विचित्र? रानियों ने कहा कैसा ब्राह्मण है ये विचित्र, कैसा है वो? तो द्वारपाल कह रहा प्रभु क्या बोलूं, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा बोल कौन है वो? शीश आगान जगाता मैं प्रभु जानी को आई बसे के ग्राम। प्रभु सिर पर उसकी पगड़ी नहीं है, तन पर उसका वस्त्र नहीं है, धोती फटी सी लंबी दुपट्टी और आया उपाना की समान। एक धोती है प्रभु जी, वो भी जगह जगह से फटी हुई है, पाँव में चरण पादुका नहीं है, खून निकल रहा है, कांटे चुभ। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देखी, रयोचा की सो पसुधा। और विशेषता यह है कि एक टक लगी है आपके महल पर। आप कई द्वार को देख रहा है, पूछ रहा है कि ये द्वारकाधीश का महल है। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बार बार आपके लिए पूछ रहा है। भगवान का नाम भी तो होगा उस ब्राह्मण का। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सु। द्वारपाल इतना रोया कि पूरा नाम नहीं बोल पाया, सु पर ही अटक गया। भगवान ने कहा ये सु क्या वाले पूरा नाम को? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदा। दा पर ही अटक गया। भगवान समझ गए आ गई होगी मेरी याद से, लगता है आ गया। रानियों ने कहा कौन आ गया? भगवान ने कहा सुनो दिख जाएगा कौन आ गया। भगवान का नाम पूरा बता। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा।
सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा, भगवान उछल पड़े सिंहासन से, कहीं आटो की आटो रानियां गिर पड़ी, कहीं फल गिरे, कहीं चवर गिरा, भगवान दौड़ पड़े, कहीं भगवान का मोर फूट गिरा, भगवान दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दासियां देख रही क्या हो गया इनको आज। बाहर लोग कह रहे अरे भाग जा यहाँ से। सुदामा जी ने भी सोचा कि बड़ा आदमी बन गया है, भगवान हो गया है ना, इतने बड़े महल में रहता है, भूल गया मुझे। जैसे सुदामा जी जाने लगे, भगवान द्वार पर आए, सुदामा बिन मिले ही चले जाओ, अच्छी मित्रता निभा रहे हो, बिन मिले ही जा रहे हो। सुदामा ने देखा मेरा कन्हैया, दौड़ दौड़ के गए, भगवान ने हृदय से मिला। इतना रोए कि सुदामा जी का जो तन है भीग गया। सुदामा जी इतना रोए कि भगवान का पीतांबरी भीग गया। लोग देख रहे हैं, हम तो कभी दर्शन नहीं, और इसको दर्शन देने के लिए भाग पड़ेगी। भगवान ले गए भीतर, सबने देखा ये कौन आ गया, कौन मेहमान आ गया, किसको लेकर के आ रहे हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठे। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि। सुदामा जी की दशा को देखा, इतना रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, नैनन के जल सो पग धोई। इतना रोए कि आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो डाला। इतना रो रहे हैं, इतने रोते, इतने व्याकुल हो गए अपने मित्र को देख करके। और क्या कर रहे हैं, ऐसे भी हाल विवाहिन सो पग, कंटक जाल गड़े ऊनी। उन कांटों को निकाल रहे हैं भगवान, मुंह से निकाल रहे हैं। क्या मित्रता है, मित्रता हो तो ऐसी हो। अपने गरीब मित्र से पूछो, भैया तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत करना, यही अच्छी मित्रता है। और फिर लड़ाई कर रहे हैं, हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए, आए इतना किते दिन खोए। बहुत अच्छी मित्रता है। इतना दुख मिला तुझे, एक बार मेरी याद नहीं, अरे मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे दुखों को ले लेता। कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमन संततम, देवी परचरत साक्षात् चामर व्यजने निवे। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन था, दुर्बल था, देह की सारी नसें दिख रही, हड्डियां दिख रही हैं, और साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी उन पर क्या कर रही है, चवर डुला रही है। अंतःपुर की स्त्रियां कह रही है कि ये क्या है, साक्षात बैकुंठ निवासी भगवान, उनकी अर्धांगिनी इस पर चवर डुला रही है। किम नयन कृतम पूर्णम अवधूतेन भिक्षुणा। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आज लक्ष्मी इन पर चवर डला रही है। वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, फल दे रहे हैं, बुलाया आओ रे आशीर्वाद दो इनसे। रुक्मणी जी आई, सौभाग्यवती, सत्यभामा आए, आशीर्वाद 1 2 चिरंजीव आयुष्मान वैभव। 10 12 15 20 सुदामा जी ने कहा कितनी है रे। भगवान ने कहा सबको देना आशीर्वाद, सबको देना 16,100। बाप रे कृष्ण 16,100 कब तक देता रहूंगा आशीर्वाद। कृष्ण ने कहा आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा सबको। सुदामा जी ने कहा तू मेरे चरण छू, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, सबको मिल जाएगा। भगवान ने कहा ये बहुत अच्छी बात बोली। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणों में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय नमो नमः। सबको आशीर्वाद मिल गया।
जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को आशीर्वाद मिला, सूर्य सारे विश्व को मिल गया। बैठे हैं भाभी जी, कुशल हैं? हाँ कुशल हैं। अपनी सोच तो मेरी तो एक है, तेरे तो कितनी सारी। अच्छा, और बच्चे सब ठीक? हाँ ठीक है। सेब खिलाया, फल खिलाया, बैठे हैं। अच्छा सुदामा सुन तो सही, भाभी माँ ने कुछ दिया मुझे खाने के लिए। अब सुदामा जी ने सोचा कि इतने ऐश्वर्य में रहने वाला सच्ची खाएगा हमारे चावलों को, छिपा दी पोटली। भगवान समझ गए सुदामा छिपाने की आदत नहीं गई। गुरु माँ ने चने दिए थे मिल करके खाना, तू अकेले खा रहा था। मैंने कहा क्या वारे आवाज काय की यार? तूने कहा नहीं चूहा मेरी चोटी खा रहा है। सुदामा जी ने कहा बचपन की बात बचपन तक ही होनी चाहिए, इनके सामने क्यों बोला? अपनी पत्नियों के सामने क्यों खाए सुदामा जी ने वो चावल? महापुरुषों से हमने भी सुना है कि उन जो है कि चनों की ऐसी विशेषता थी कि जो उनको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी ने सोचा कि अगर त्रिलोकीनाथ ने ये चने खा दिए तो सारा त्रिलोक गरीब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि संसार गरीब हो, मेरा कृष्ण जो है कि गरीब हो। इसलिए सुदामा जी ने स्वयं खाए वो चने। भगवान ने देखा कि पोटली, भगवान ने जोर से मारा, झपटा, देखा आहा भाभी माँ ने पोटली बनाई है। भगवान ने खोली पोटली, देखा अरे कितने सुंदर चूड़े हैं ये, इनके सामने तो मेरा 56 भोग कुछ भी नहीं है। एक मुट्ठी निकाली भगवान ने मुंह में डाल दिया, दूसरी मुट्ठी निकाली मुंह में डाला। सबको मिलेंगे चावल आरती के बाद। सुदामा जी के चावल है। सत्यभामा जी, रुक्मणी जी देख रही है। रुक्मणी जी गई, जोर से बोल रही है अजी क्या कर रहे हो? अकेले अकेले खा रहे हो, हमको भी दो ना। और गई चुपके से कान में, क्या कर रहे हो? सब इसको दे दोगे हम तो सड़क में आ जाएंगे। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में वक्त्या प्रियच्छते। अरे मेरा भक्त अगर मुझे प्रेम से एक सूखा पत्ता भी चढ़ाता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। रात भर बैठे रहे, रुकोगे कुछ दिन? कहा नहीं सुबह जाना है। सुबह हुई, विदाई देते हैं, द्वार पर ही कहा कि इनके वस्त्र आभूषण उतारना। सुदामा जी ठीक है भैया तेरी इच्छा। वस्त्र आभूषण उतारे, वही पुरानी धोती पहना दी, गले लगे, रो रहे हैं। सत्यभामा देख रही है क्या हो गया इनको, रात भर तो बैठे रहे, रहने दो तो वस्त्र आभूषण बेचेंगे कुछ काम आएगा। सुदामा जी निकले, भगवान श्री कृष्ण आए, सिंहासन में रो रहे हैं। सत्यभामा जी ने कहा ये नाटक क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा मेरा मित्र है, क्यों मांगा आपने? वापस रहने देते, 2 पैसे आ जाते। भगवान ने कहा सत्यभामा रुक्मणी तुम क्या जानो गरीबी क्या होती है, तुम तो राजाओं की बेटी हो ना। मेरा मित्र है, सरल है, मार्ग बड़ा कठिन है, चोर हैं, लुटेरे हैं, वस्त्र आभूषणों के लालच में आकर के मेरे मित्र को मार डालेंगे, भाभी अनाथ हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तभी तो निकाला मैंने ये। सत्यभामा और रुक्मणी जी ने कहा आपकी लीला तो आप ही समझ सकते हैं। और सुदामा जी आधे मार्ग में रो रहे हैं। क्यों रोए? कि मुझे कुछ नहीं दिया कृष्ण नहीं। सुदामा जी रो रहे हैं मेरे कन्हैया तूने मुझे धन वस्त्र आभूषण दिए न दिए कोई बात नहीं है, पर नगर के बीच में जो लोगों के सामने तूने मुझे हृदय से लगाया ना, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं यही तो चाहता था। आए सुदामा जी, देखा तो बड़े बड़े महल, सुशीला लग रहा है कि मैं द्वारिका में ही घूम रहा हूँ। सुशीला जी ने आवाज लगा जी सुनते हो ऊपर आओ। कौन? अरे मैं तुम्हारी सुशीला। नहीं, तेरी आवाज तो कांच की थाली जैसी छलक रही है, आते हो कि नहीं आते हो? मैं आऊं नीचे। सुशीला जी नीचे आई, हाथ पकड़ा, ले गई ऊपर। ये देखो तुम्हारे कृष्ण की मूर्ति, वो देखो तुलसी माला देखा। अरे सच में, अरे सुशीला कितनी सुंदर बन गई तुम, ये सोने के आभूषण वस्त्र कैसे हैं? अरे वहां देखो बच्चों को, बच्चे भी सोए हैं पलंग में, तो वस्त्र आभूषण है, पलंग भी सोने की है, ये महल। सुदामा जी ने कहा क्या है? सुशीला जी ने कहा मुझे भी पता नहीं, मैं सुबह उठी तो ऐसी मिली। और सुनो वहां देखो दरवाजे से जिन्होंने मुझे चावल दिए थे ना, उनके भी देखो कितने बड़े बड़े महल हैं। सुदामा जी रो पड़े। एक कन्हैया एक तरफ सारी रात भर सताता है और दूसरी तरफ सुख के महल भी खड़े करता है। यह है भगवान की कृपा। आप भगवान के लिए जितना दोगे भगवान उतना ही देगा। पर हम क्या करते हैं, हम जब भी पूजा होती है तो हम जो है कि भगवान के लिए अच्छा नहीं लाते, फल भी लाएंगे सड़े हुए। अरे जो दे रहा है उसके लिए अच्छा होना चाहिए। चाहे आप एक रुमाल दो, भगवान को पर अच्छा दो, क्योंकि उसने हमको अच्छा दिया है तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उनको अच्छा दे। ये है भगवान की कथा। इसीलिए जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी,
जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा कान्हा, देना साथ हमारा कान्हा, बन कर रहेंगे साथी। कान्हा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। कान्हा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन ले मेरे कान्हा अरज हमारी, अरज हमारी। सुन ले मेरे कान्हा अरज हमारी, अरज हमारी। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। सूरज चांद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा कान्हा, आशीर्वाद तुम्हारा कान्हा, है ये संकट हारी। कान्हा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन ले मेरे कान्हा अरज हमारी, अरज हमारी। सुन ले मेरे कान्हा अरज हमारे, अरज हमारे। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ हमारा। बिना तुम्हारे मेरे कान्हा, बिना तुम्हारे मेरे कान्हा, बिना तुम्हारे मेरे कान्हा, बिना तुम्हारे मेरे कान्हा। दुनिया है बेगानी। कान्हा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन ले मेरे कान्हा अरज हमारी, अरज हमारी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा कान्हा, देना साथ हमारा कान्हा, बन कर रहेंगे साथी। कान्हा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। तो ये है भगवान की कथा, जो भगवान सभी व्यथाओं को हरते हैं। अब कभी भी ये मत कहना कि भगवान क्या करते हैं। बस थोड़ा सा 1 मिनट का समय है, उसके बाद आरती की तैयारी करें। हमारे आचार्य लोग बहुत बढ़िया। हाँ, हटवाल जी तो खैर क्या बोला। हटवाल जी का तो ऐसा प्रेम है हमसे कि दूसरी बार अपनी जो है कि यजमानी में हमको निमंत्रण दिया है। और व्यस्तता बहुत है। अब इनको सीधे बद्रीनाथ जाना है। व्यस्त इतने हैं, फिर भी व्यस्तता के जो है क्षण में समय निकालते हैं। और थपलियाल जी से तो खैर पहली बार मुलाकात हुई होगी, पर बहुत अच्छे हैं सभी हमारे आचार्य जन। एक राजा ने कुछ प्रश्न रखे थे कि जो उत्तर देगा उसको मैं राजमहल में रहने का स्थान दूंगा और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा।
और जो नहीं देगा उसको मैं फांसी पर लगाऊंगा। लोग आ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, सब खड़े हैं फांसी के लिए, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। एक व्यक्ति रह गया, शेष बचा हुआ। वो जा रहा था तो मार्ग में एक खेत में एक किसान हल लगा रहा था। किसान भी ठीक था, हट्टा कट्टा। किसान ने देखा ये क्यों रो रहा हो भैया, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कहा आज मेरा अंतिम दिन है। कैसे? तू क्या है, त्रिकालदर्शी है? कहा राजा के प्रश्न है, जो उत्तर नहीं देगा उसे फांसी होगी, सारे गांव वाले फांसी के लिए तैयार हैं, अब मेरी बारी है। तो किसान ने कहा मैं चलूं? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों जा रहे हो, खाम खाम तुम मर रहे हो, चलो मैं चलता हूं, मैं दूंगा जवाब। आया किसान, राजा बैठा है सोने के सिंहासन में, लोग फांसी के लिए तैयार हैं। राजा ने देखा दो दो आ रहे हैं, तो किसान ने कहा कि इसके बदले का अगर मैं उत्तर दूंगा तो? राजा ने कहा कोई भी दे। राजा ने कहा अगर तुमने उत्तर दे दिया तो मैं इन सबको फांसी से छोड़ दूंगा। सबने कहा ही किसान भैया जवाब दो। किसान ने कहा पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है? राजा ने कहा, राजा बैठा है सिंहासन में, राजा ने कहा ये बता, दरवाजे पर है किसान और वो व्यक्ति। राजा ने कहा ये बता भगवान कहाँ रहते हैं? किसान ने कहा कैसे कहाँ रहते हैं? घट 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 वासी अंतर्यामी, तुझ में राम मुझ में राम, सर्वत्र है वो। आहा, पहला प्रश्न का तूने उत्तर दे, लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा ये बता भगवान क्या खाते हैं? किसान ने कहा कैसे क्या खाते हैं? भगवान फल फ्रूट थोड़ी नहीं खाते, भगवान भक्त के अहंकार को खाते हैं। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, दूसरा प्रश्न का भी तूने जवाब दिया, लोग खुश हो रहे हैं, आज फांसी से बचते हैं। राजा ने कहा ये बता भगवान कब हंसते हैं? किसान ने कहा तुझे पता नहीं है भगवान कब हंसते हैं? अरे जब कोई मरता है, शमशान में जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? अरे आज से हम मिलजुल कर रहेंगे, क्या करना है झगड़ा करके, सब ने एक दिन ऐसे ही जलना है। जैसे ही चिता जलाई, स्नान करके आए सड़क में, अरे वो क्या समझता अपना अपना, उसने मेरे 3 रुपए देने, ये वो उसी में जो है फंस जाते हैं, तो भगवान वहां हंसता है। अब किसान ने कहा, अब राजा ने कहा ये बता भगवान क्या करते हैं? और राजा सर खुजलाने लग गया। लोगों ने कहा मर गए अब। ये किसान भैया हम कितने खुश हो रहे थे, अब ये आखिरी प्रश्न है। किसान ने कहा राजा जी मरना तो वैसा ही। तो राजा ने कहा वो तो है, जवाब नहीं देगा तो मरेगा, बोल भगवान क्या करते हैं? किसान फिर सर खुजला रहा है। अब किसान ने कहा राजा जी सुनो, मरना तो है ही, जीवन में एक इच्छा थी कि राजा बनो, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, इतना रुपया मेरे पास है नहीं, रामलीला में भी राजा बनने का मौका नहीं मिला कभी, तो मैं चाहता हूँ मरना ही, थोड़ा सा अपनी गद्दी पर बैठाओगे मेरे को? राजा ने कहा बड़ा या लोग कर रहे हो, अब तो और मरते हैं, बस थोड़ा अंतिम इच्छा मेरी पूरी करो। राजा ने कहा ठीक है मरना तूने है ही, अच्छा गद्दी में बैठे? कहाँ बैठो? किसान ने कहा मुझे गद्दी में बैठाओ और आप यहाँ दरवाजे में खड़े होकर प्रश्न करो। राजा ने कहा बड़ा आ चल मरना है तुम आ जा। फिर अब किसान बैठ गया राजा के सिंहासन में, बड़ा सिंहासन है और किसान पर मिट्टी गोबर लगा हुआ है, लोग देख रहे कैसे पागल हो गए। और राजा खड़ा हो गया कहाँ? दरवाजे में। किसान ने कहा हाथ जोड़ करके खड़े रहो जैसे मैंने कहा। राजा ने कहा ठीक है यार मरना तो है। अब पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? तो अब राजा दरवाजे से खड़े होकर के पूछ रहा है, मैंने कहा कि भगवान क्या करते हैं? और किसान बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ, एक पाँव में एक पाँव। अरे फिर बोल तो मैंने सुना नहीं, क्या कहा तूने? और राजा कह रहा रे भगवान क्या करते हैं ये पूछ रहा हूं मैं। किसान कह रहा मुझे नहीं सुनाई दे रहा, जोर से वो। राजा ने कहा भगवान क्या करते हैं ये पूछ रहा हूं मैं। अब किसान जो राज सिंहासन पर बैठा उसने कहा क्या करते हैं तुझे पता नहीं है? अरे भगवान वो करते हैं तुझ जैसे राजा को दरवाजे पर खड़ा करते हैं और मुझ जैसे किसान को सोने के सिंहासन पर बैठा देते हैं। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, सबको फांसी से छोड़ता हूँ। तो ये करते हैं भगवान। आज से ये मत बोलना कि भगवान क्या करते हैं, भगवान बहुत कुछ करते हैं। भगवान इतना कुछ करते हैं कि बैसाख के महीने में कथा करवाते हैं और सबको आनंद देते हैं। जिन पुण्यात्मा के निमित्त ये कथा हो रही है धन्य है वे, और धन्य है आप लोग। इतने दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी है, मुझे तो विश्वास नहीं था कि इतने भक्त हैं भगवान के। लग रहा था कि 4-5 ही आएंगे। कह रहे थे मैं जी ब्यासी क्या होगा जगह? अरे मेरे का बहुत जगह नहीं होगी तो यहाँ अगल बगल बैठ जाएंगे, चिंता मत करो। और भगवान ने ऐसी जगह बनाई, देखो क्या ठाट है, VIP सीट पर बैठे हैं। और लगाओ ये होती भगवान की कृपा है। इन्हीं को क्यों चुना भगवान ने? बोल इन्हीं को क्यों चुना यहाँ पर? क्यों? इनके हृदय में, सबके हृदय में तो भगवान है, पर ये विशेष बन गए हैं। और अब तुम विशेष बन गए हो, अब कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचना, तुम विशेष सबके सब, ये छोटे बच्चे है ना। तो भगवान का भक्त वो है जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, अच्छा सोचो। भगवान आपकी झोली को ऐश्वर्य से भरे। कल की कथा ठीक 10 बजे से है।
कल की कथा 10 बजे प्रारंभ होगी 12 बजे तक, उसके बाद जो है कि आचार्य विद्वज्जनों के द्वारा पूर्ण होती और ठीक 1:30 बजे से भोजन अत्यधिक संख्या में आए, कथा सुनी और भोजन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। उस प्रसाद को अवश्य लेना है। परिवार की ओर से आप सब सादर आमंत्रित हैं ब्रह्म भोज में, कृष्ण के भोज में आइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का जिन्होंने आयोजन करवाया है। भगवान आप सबकी झोली ऐश्वर्य से भरे, आप सभी सुख से संपन्न हैं। आज यहाँ पर दूर दूर से पूरा श्रीनगर ही आया है कि यहाँ सबका नाम लेना तो खैर बहुत कठिन होगा, पर सब पर परमात्मा कृपा करे। व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद है, सब सुखी रहे, संपन्नता रहे, सबके जीवन से रोग शोक दुख सदा दूर हो जाए और सबके हृदय में भगवान की भक्ति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री बद्री केदारेश्वर धाम की, बोलो केदारेश्वर भगवान की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय हो, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। भगवान का दर्शन सबको होना है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कृपया भगवान के लिए मार्ग दें। भगवान आ रहे हैं, आप सबको दर्शन दे रहे हैं। राधा रानी की जय, महारानी, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय हो, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो राधा रानी सरकार के जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय जगदीश।